हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम किसी रन साइकिल का स्टाइलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम रन साइकिल को ही जॉग साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं या सिमिलर और किसी रन के एनिमेशन जैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेट सपोज अगर मुझे इस रन साइकिल को जॉग साइकिल में कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले जो हमारे रन का ओवरऑल फ्रेम लेंथ है उसे एक्सटेंड करना होगा। इसके लिए लेट सपोज हमने हमारे इस लेंथ को 21 फ्रेम्स का कर लिया, जो कि हमारा ओरिजिनली 18 फ्रेम्स का था। इसके लिए हम Alt 2 से अपने मेश को ऑफ कर लेते हैं और हम अपने टोटल एनिमेशन की लेंथ को 21 फ्रेम तक एक्सटेंड कर देते हैं। इसके लिए हमने इसको 22 या 23 फ्रेम्स का कर लेना है ताकि हम इसे 21 फ्रेम तक एक्सटेंड कर सकें। नाउ हमने यहाँ पर स्नैप कर देना है ताकि ओवरऑल जो हमारा की फ्रेम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट आवर टाइमलाइन। नाउ अब मैं इसे 21 फ्रेम का कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारा रन है अब वो पहले से स्लो हो चुका है। इसके बाद हमने इसके फुटस्टेप की लेंथ को डिक्रीज करना है। इसके लिए इट्स रियली बेटर कि हम सीधे अपने ग्राफ एडिटर में जाएं और यहाँ पे ट्रांसलेट Z की जो हमारी वैल्यू है उसको हम चेंज कर लें, यानी उसकी वैल्यू को हम कम कर लेते हैं। सिमिलरली हमने इसको दोनों साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इसी तरह से हम अपने दूसरे पैर को भी पिक करते हैं और इसका भी जो हमारा ट्रांसलेट Z का वैल्यू है इसे भी हम कम कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो हमारा पैर का टोटल लेंथ है वो कम हो चुका है। इसको हम लेफ्ट या राइट व्यू में एक बार चेक कर लेते हैं अपने ग्राफ के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर इज सम इशू हियर। इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इशू है। इसे भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमने जो हमारे बॉडी का पोस्चर है उसे चेंज करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने पेल्विस को पकड़ना है और साथ ही साथ हमने अपने पेल्विस को नियर अबाउट एक स्ट्रेट लाइन में कर लेना है और इसके साथ हमने अपने टॉर्सो को होल्ड करना है और जो हमारे टॉर्सो की एक्स वैल्यू है, स्पेसिफिकली जो हमारी टॉर्सो की रोटेशन वैल्यू है, हमने उसे नॉर्मलाइज कर लेना है। हम यहाँ पर इसे मोर ओवर नॉर्मल सा कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली उसके स्टार्ट और एंड की वैल्यूज भी हम चेक कर लेते हैं और जो हमारा वाई रोटेशन है उसे भी हमने कम कर लेना है। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने इन फ्रेम्स को नॉर्मलाइज करना है और इसी के साथ साथ हमें अपने मिडिल फ्रेम को भी नॉर्मलाइज कर लेना है। अब हमने हमारे आर्म के रोटेशन को सबसे पहले नॉर्मल कर लेना है। इसके लिए हमने अपनी एक्स वैल्यू पे आना है और हमने हमारी एक्स वैल्यू को चेंज कर लेना है। सिमिलर चेंजेस आपको अपोजिट हैंड में भी करने होंगे और साथ ही साथ आपने जो आपकी Z एंड Y रोटेशंस हैं उन्हें भी नॉर्मलाइज कर लेना है। अब बारी आती है कि जब हम जॉग करते हैं मोस्टली जो हमारे फिंगर्स हैं वो फिस्ट के फॉर्म में होते हैं, यानी जो हमारे फिंगर्स हैं वो बंद होते हैं। तो इट वुड बी बेटर अगेन कि मैं फिलहाल अपने टेक्सचर्स को ऑफ कर लेता हूं ताकि मेरे लिए जो हैंड का जेस्चर है वो क्रिएट करना काफी इजी हो जाएगा। और सेम प्रोसेस हम अपने लेफ्ट हैंड के लिए भी फॉलो कर लेंगे। नाउ आफ्टर दैट हमने एडजस्ट कर लेना है अपने ओवरऑल रोटेशन ऑफ आवर एल्बोज और साथ ही साथ जो हमारे रिस्ट के कंट्रोलर्स हैं हमने उन्हें भी एडजस्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसे नॉर्मली एडजस्ट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू, या मैं इसे सीधे ही एडजस्ट कर रहा हूं थ्रू आवर की फ्रेम्स। सिमिलरली आपने अपने राइट आर्म के एल्बोस को भी प्रॉपर कर लेना है। इसके लिए हम एक्सट्रीम्स को
एडजस्ट कर लेंगे और हम जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं उसे डिलीट कर लिया है। सिमिलर मैनर में ही आपने अपने रिस्ट को भी एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट ऐड करते हैं अपने पेल्विस में और इसका ग्राफ हम, जो कि हमारा Z ग्राफ है ट्रांसलेट का, उसे हम सेट कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंगली आपका जो रोटेशन है वो भी हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। सो आपने जो रोटेशन ऑफ फुट है उसे रन जितना नहीं रखना, उसे हमेशा आपने इस बार रन से कम रखना होगा, क्योंकि जितना फोर्स हम एक्सर्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रन करेंगे। और जो हमारा टोटल मूवमेंट है हमारे वाई रोटेशन का, वो अब इतना नहीं होगा। इसके लिए बहुत इजी मेथड है कि आप बिल्कुल सेंटर स्पॉट पर आए और अपने ग्राफ को सिलेक्ट करके स्केल कर ले। सो जो टोटल मूवमेंट है वो इतना नहीं होगा। इसे मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं ताकि जो हमारा मूवमेंट है वो एडजस्ट हो जाए। इन सिमिलर मैनर हमें यहाँ पर भी हमारा जो वाई मूवमेंट है उसको कम कर लेना है। इसके लिए अगेन हम इसके सेंटर स्पॉट पे आते हैं और हम स्केल करके इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है उसको कम कर लेते हैं। और जो हमारा ओवरऑल हाइट ऑफ आवर कैरेक्टर है, वो जो पोस्चर का जो हमारा हाइट है उसे हमने थोड़ा एडजस्ट करना होगा, जो कि पहले काफी कम था। और हमने इसके पोल वेक्टर्स को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा फ्लो बहुत ज्यादा बॉडी का नहीं चेंज हो रहा है, तो लेग भी अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेगा। सो वी नीड टू एडजस्ट अ बिट द रोटेशन ऑफ योर पेल्विस। यहाँ पर ये थोड़ी ज्यादा है, हमने इसे यहाँ पर थोड़ा सा और कम कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा रन है वो किस तरह से एक नॉर्मल जॉगिंग रन में या जॉग साइकिल में हम कहें कन्वर्ट हो चुका है। सो इसी तरह से हम अपने एनिमेशन को काफी इजी तरीके से स्टाइलाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको आज का हमारा ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको कोई इशू है, तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।